ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं कविंदर सर आपके अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देखकर जान गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो हम जो कि अभी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो हमारा एक और दो चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, उसका ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं। दूसरा चैप्टर था राज्य एवं राष्ट्र की आय, उसका भी ऑब्जेक्टिव बना लिया। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, फिजिक्स पढ़ना चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें देखिएगा। तो इससे दो वीडियो पहले बना चुके हैं इकोनॉमिक्स का दो चैप्टर का। ये अब हमारा तीसरा चैप्टर का है, इकोनॉमिक्स क्लास 10 का, जिसमें चैप्टर का नाम है कि मुद्रा बचत एवं साख, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि आज के वीडियो में ऑल तीसरा चैप्टर का, यानी लिखा गया है कि पार्ट 3 का ऑल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। मुद्रा केकरा कहते हैं, यानी मुद्रा के मतलब होता है, ठीक है, यानी हर एक देश का अलग अलग रुपये जैसा, ठीक है, यानी जिसके द्वारा विनिमय किया जाता है धर्म। तो वही कह रहा है कि हम लोग के देश में मुद्रा के मतलब रुपया पैसा, अलग अलग देश में अलग अलग होता है, ठीक है। तो मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है, यानी रुपया पैसा का हम लोग का प्रमुख कार्य हम लोग के देश में कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या होता है। तो विनिमय का माध्यम पहला है, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, इनमें से सभी। तो देखिए विनिमय का मतलब क्या होता है, विनिमय का मतलब होता है लेन देन। विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन। तो मुद्रा जो है कि विनिमय का माध्यम है, माध्यम का मतलब साधन। तो यह जो कि लेन देन का साधन है पहला। मूल्य का मापक, मापक के मतलब किसी भी, जैसे किसी भी वस्तु का मूल्य बताता है कि ये कोई भी चीज़, जैसे कि ये इतना रुपये में बिकेगा, इतना रुपये में बिकेगा। तो ये मूल्य का क्या करता है कि माप देता है। आगे कि मूल्य का संचय, मूल्य का संचय का मतलब कि संचय का अर्थ होता है इकट्ठा करना। संचय का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो इसको इकट्ठा करके भी रखा जाता है, या किसी भी वस्तु का जो कि इकट्ठा करके रखा गया है तो उसका वास्तविक मूल्य पता लगाया जाता है। डी में दिया है कि इनमें से सभी। तो क्या होगा कि मुद्रा का ये सभी कार्य है, क्योंकि प्रमुख कार्य सभी है कि विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और मूल्य का संचय, ये तीनों कार्य है, ठीक है। क्योंकि मुद्रा के कार्य होता है माध्यम, मापक, संचय, भुगतान। एक और भी होता है, मुद्रा के 4 कार्य होते हैं, जो कि आप लोग, मुद्रा के 4 कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं, 4, ठीक है। मुद्रा के 4 कार्य होते हैं। पहला होते हैं माध्यम, दूसरा होते हैं संचय, तीसरा होता है मापक और चौथा होता है भुगतान। भुगतान के मतलब जो कोई चीज़ लिए हैं तो आप उसका। तो मुद्रा के यह 4 कार्य होते हैं, ठीक है। मुद्रा कितने कार्य होते हैं, 4, ठीक है। अब उसी में से 3 को दिया है, यह माध्यम, मापक और संचय। डी में दे दिया है कि इनमें से सभी। तो पहला का क्या होगा, डी। पहला का क्या होगा, डी, इनमें से सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को ये आंसर समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, क्योंकि मुद्रा के कितने कार्य होते हैं, 4 कार्य होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का मुख्य कठिनाई थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य कठिनाइयाँ क्या थी, यानी इसके बारे में जानना है। वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या। जब मुद्रा का आविष्कार नहीं था तो लोग वस्तु के बदले ही क्या करते थे कि वस्तु की लेन देन करते थे। तो उसमें ही कह रहा है कि वस्तु विनिमय, विनिमय का मतलब लेन देन, प्रणाली का मतलब परंपरा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयाँ क्या थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि मूल्य मापन की कठिनाई ये भी होती थी,
मूल्य को किसी भी मापने में कठिनाई होती थी। आगे दिया कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। जैसे क्या होता था जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी कि मान लीजिए हमारे पास कलम है, ठीक है, किसी के पास जो कि पुस्तक है। अब क्या होता था कि उसको कलम की आवश्यकता नहीं है लेकिन हमको पुस्तक की आवश्यकता है, ठीक है, बुक की आवश्यकता है। तो क्या करते थे कि जिसको कलम की आवश्यकता होगी हम जाकर, ठीक है, मान लीजिए उसको किसी अदर चीज़ की आवश्यकता होती थी तो दो बार यानी आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव होता था। यानी किसी व्यक्ति के एक वस्तु का मेल किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं खा पाता था। तो सी में दिया है कि ए और बी दोनों, तो ये दोनों होता था। मूल्य को मापने में भी कठिनाई होती थी और आवश्यकता दोहरे संयोग का अभाव का मतलब कि एक व्यक्ति के वस्तु का मेल दूसरे व्यक्ति के वस्तु से नहीं खा पाता था। यानी किसी को चाहिए कुछ और चीज़ है लेकिन मिलता था कुछ और। लेकिन जब से मुद्रा का आविष्कार हो गया है इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आप पैसा से कोई भी चीज खरीद ले रहे हैं। तो इसका क्या होगा, दूसरा का होगा सी, ए और बी दोनों। तो क्या होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयां क्या थी, तो मूल्य मापन की कठिनाई भी और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। तो इसका क्या होगा, दूसरा का सी, दूसरा का क्या होगा सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल है, तीसरा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। यानी कोने में धातु दिया गया है 4 ऑप्शन में, आई में कह रहा है कि किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। देखिए लोहा का तो बिल्कुल नहीं, तांबा का बिल्कुल नहीं, पीतल का भी नहीं, चांदी की जो आजकल के डेट में सिक्के जो होते हैं इसका सबसे अधिक, ठीक है, पीतल और चांदी के, तो सोना और चांदी के, तो चांदी का सबसे अधिक उपयोग किया गया है। तो तीसरा का क्या होगा, डी, तीसरा का क्या होगा, डी, तीसरा का होगा डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है चौथा कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। करेंसी के मतलब जो कागज के होते हैं, ठीक है, करेंसी नोट वही जो एकदम टाइट टाइट होते हैं। तो भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 प्रकार से आता है इसमें। करेंसी के मतलब कागज के नोट, ठीक है, तो कागज के नोट हमारे आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई के मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन यही पूछ दे कि 1 रुपया के नोट, ठीक है, और सभी सिक्के किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वित्त विभाग के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो सभी कागज के नोट यानी करेंसी नोट किसके द्वारा, वित्त विभाग। तो 1 रुपया के नोट और सभी जो कि सिक्के जारी करता है, वाणिज्यिक बैंक नहीं, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो 1935 में यानी 1935 ईस्वी में की गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका क्या होगा, चौथा का आंसर होगा सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। क्या होगा, चौथा का सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल है, 5वां, कह रहा है कि निम्न में कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है। शाख मुद्रा है क्या, शाख का अर्थ होता है विश्वास और भरोसा, ठीक है। यानी एगो ऋणी होते हैं, एक जो कि ऋणदाता होते हैं, यानी देने वाले को ऋणदाता कहते हैं, लेने वाले को ऋणी। शाख का मतलब होता है विश्वास या भरोसा, जो क्या होता है कि देने पर पूर्ति हो जाता है। तो ये कह रहा है कि निम्न में कौन शाख मुद्रा का है। शाख मुद्रा का मतलब चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, जो चेक मिलता है बैंकों के द्वारा, तभी ना कितना भी रुपया उस पर लिख कर किसी को दे दीजिए, तो क्या होता है शाख मुद्रा। क्योंकि विश्वास होता है तभी बताइए, मुद्रा के जगह पर यानी रुपया के जगह पर कोई 1 लाख के चेक काट के दे देता है, तो आप उस 1 लाख के बदले उस चेक वाले लेते हैं, तो आपको विश्वास रहता है तभी तो उसी का। देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है। पहला दिया है करेंसी नोट, करेंसी के मतलब कागज का नोट, उस शाख मुद्रा का उदाहरण नहीं है। बैंक ड्राफ्ट, देखिए बैंक ड्राफ्ट क्या होता है कि एक बैंक किसी खाताधारक को देता है और दूसरे बैंक में अपने इस शाखा के वहाँ पर प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है पैसा। सिक्के बैंक ड्राफ्ट नहीं है, करेंसी नोट भी नहीं है उदाहरण में। तो इसका क्या होगा, बैंक ड्राफ्ट आंसर होगा, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट बैंकों के द्वारा दिया जाता है। जब किसी बैंक में उतना राशि नहीं होता है जितना कि खाताधारक को चाहिए, तो क्या करता है, बैंक ड्राफ्ट दे देता है और दूसरे बैंक में जाकर निकाल लेते हैं अपने शाखा के। तो यही क्या कहलाता है, बैंक ड्राफ्ट जो है, यहाँ पर चेक भी दिया रहता है, तो ये भी है एगो, ठीक है, शाख मुद्रा का उदाहरण। तो इसका क्या होगा, 5वां का होगा बी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल एक हल्का सवाल है, 6। स्वीडन की मुद्रा का उदाहरण है, यानी स्वीडन में क्या मुद्रा चलता है। जैसे भारत में रुपया, नेपाल में रुपया, पाकिस्तान में रुपया, ठीक है, रूस में रूबल,
ऐसे ही चलता है। अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड में पाउंड, बांग्लादेश में टाका। वैसे ही स्वीडन की मुद्रा का उदाहरण बताइए। तो स्वीडन की मुद्रा है क्रोना, ठीक है, क्योंकि पाउंड हो गया इंग्लैंड का, अमेरिका का डॉलर और रूस का रूबल। तो ये तीनों ना होगा, क्या होगा 6 का डी क्रोना, ठीक है, क्या होगा 6 का डी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक हल्का सवाल है, 7वां क्वेश्चन है कि पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों का परिपक्वत अवधि होती है। देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एगो होते हैं मुद्रा बाजार और एगो होते हैं पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार में क्या होता है कि अल्पकालीन के लिए, यानी 2 प्रकार के होते हैं, एगो होते हैं पूंजी बाजार आ एगो होते हैं दूसरा मुद्रा बाजार। क्या होता है कि इसमें ऋणों का, यानी पूंजी बाजार में ऋणों का जो कि अधिक समय के लिए लिया जाता है। अब मुद्रा बाजार में क्या लिया जाता है, अल्पकाल के, यानी कम समय के लिए ऋण, ठीक है, ये ऋण देने का एक विधि है। तो पूंजी बाजार में क्या किया जाता है कि अधिक समय के लिए, अब मुद्रा बाजार में कम समय के लिए। तो हम यही कह रहे हैं कि पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों का परिपक्वता अवधि होती है। अब बताइए पूंजी बाजार से क्या होती है, अधिक, अब मुद्रा बाजार से कम। तो इसका आंसर क्या होगा, दीर्घकालीन। दीर्घकालीन के मतलब अधिक समय, यानी लंबा समय के लिए, ठीक है, लंबा समय के लिए पूंजी बाजार ऋणी परिपक्वता अवधि है। तो क्या होगा 7वां के क्या होगा बी, 7 का क्या होगा बी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है। देखिए सबसे पुराना बैंक, ठीक है, अब में दे रहा इंडियन बैंक, इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में की गई थी। बैंक ऑफ इंडिया की गई थी 1906 में, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गई थी 1955 यानी 1955 में। तो अब इसमें इंडियन बैंक की 1907 में, पंजाब नेशनल बैंक के 1894 में, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया के 1906 में, और जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 1955 में। तो इसमें सबसे पुराना बैंक कौन हो गया, इसमें सबसे पुराना बैंक ये तो यहीं दिखाई दिया, ठीक है। तो इसका क्या होगा पंजाब नेशनल बैंक, क्या होगा पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका आंसर क्या होगा कि पंजाब नेशनल बैंक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल है, तो इसका 8वां का क्या होगा, आप लोग समझे, 8वां का क्या होगा बी, 8 का क्या होगा बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 9 कह रहा है कि भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है। वाणिज्यिक बैंक का मतलब व्यापारिक बैंक। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। अगर यही पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक के मतलब सबसे बड़ा, तो में क्या होगा स्टेट बैंक, यानी एसबीआई लिख देते हैं, सिंपल बात है, क्या लिख देते हैं एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है, एसबीआई। इसकी स्थापना कब की गई थी 1995 में। और ऐसे ही कौ संख्या है वाणिज्यिक बैंकों के सार्वजनिक क्षेत्र के, अभी ना कि प्राइवेट, ठीक है, सार्वजनिक वाला। तो इसमें होगा 12, ठीक है, 19 ना होगा, 15 ना होगा, 20 ना होगा। तो कितनी संख्या है 12, कितनी है जी, इसका आंसर क्या होगा 12 गो है कुल, कितनी है 12। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 10 जो एकदम हल्का सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है। देखिए बताएं पीछे कि 1 रुपया के नोट हो या सभी सिक्का हो, चाहे कतनों के सिक्का हो, 5, 10 जो भी हो, उस सब जो कि केंद्रीय सरकार यानी वित्त विभाग के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहीं अगर आ जाए कि कागज के नोट, अगर कागज के नोट या करेंसी नोट आ जाता है, करेंसी नोट, तो इस सब जारी करता है आरबीआई। कौन जारी करता है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ये कह रहा है कि 1 रुपया के नोट, 1 रुपया का नोट हो या सभी सिक्के भी, जितने भी सिक्के हैं सभी, वो सभी सिक्के ये कौन जारी करता है केंद्र सरकार यानी वित्त विभाग के द्वारा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा, बैंक ऑफ इंडिया ना होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा 10 का आंसर होगा 1, केंद्रीय सरकार यानी वित्त विभाग के द्वारा 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है और सभी सिक्के भी,
चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल है 11, कह रहे कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। सर्वोत्तम का मतलब सबसे उत्तम, सर्वोत्तम, ठीक है। तो कह रहे कि विनिमय यानी लेन देन का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? वस्तु नहीं, वस्तु के बदले वस्तु दिक्कत हो जाता है। चेक भी नहीं है, क्योंकि सभी जगह जाइएगा, दुकान पर जाइएगा, चेक दीजिएगा तो लेन देन करेगा नहीं। मुद्रा, हाँ, अब प्रतिज्ञा पत्र नहीं, मुद्रा सबसे अच्छा जो कि क्या है, विनिमय के मतलब लेन देन का, लेन देन का सबसे अच्छा माध्यम जो है ना वो कौन है? मुद्रा है। कौन है? मुद्रा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल है 12 क्वेश्चन है कि क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड केकरा कहते हैं? तो बैंक के द्वारा दिया गया एगो ऐसा कार्ड है, यह प्लास्टिक का कार्ड, जिसके आधार पर खाता धारक पैसा का लेन देन कर सकता है। यानी आपके अकाउंट में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर होता है। ये क्रेडिट कार्ड है, एगो डेबिट कार्ड होते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड में आपके पास जितना रुपया रहेगा ना उतना ही आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि उसके आधार पर बैंक के खाता खुलवाते समय एक सीमित किया जाता है, उसके आधार पर आप लेन देन अधिक भी कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के द्वारा, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, कह रहा है कि पत्र मुद्रा यानी कागज की मुद्रा नहीं, धात्विक मुद्रा नहीं, हाँ प्लास्टिक मुद्रा है एक प्रकार के, प्लास्टिक के जो होता है कड़वा, ये एक प्रकार के प्लास्टिक मुद्रा है जिसके द्वारा आप कहीं भी पैसा निकालते हैं, एटीएम मशीन के द्वारा, चाहे कहीं ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 का क्या होगा कि डेबिट कार्ड क्या है, ठीक है। डेबिट कार्ड क्या है? तो डेबिट कार्ड एगो प्लास्टिक मुद्रा है। क्या है? प्लास्टिक मुद्रा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 13 क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत हल्का सवाल है। साख का आधार क्या है? साख का मतलब होता है विश्वास और भरोसा, ठीक है। यानी इसमें दो पक्ष होते हैं। कभी आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि साख के कितने पक्ष होते हैं, यानी साख कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार भी पूछ देगा, साख के प्रकार चाहे साख के कितने पक्ष होते हैं। तो साख के दो पक्ष होते हैं, एगो होते हैं ऋणी, ऋणी के मतलब कर्ज लेने वाला, और दूसरा होता है ऋणदाता, ऋणदाता, ठीक है। तो साख के प्रकार में होंगे एगो ऋणी और एगो ऋणदाता, यानी लेने वाला और एगो देने वाला। तो वही कह रहा है कि साख का आधार क्या है? गरीबी से नहीं, उधार से नहीं, दोनों से नहीं, हाँ विश्वास से। साख का आधार होता है विश्वास, तभी कोई चेक देता है तो आप उसको ले लेते हैं। यानी साख का अर्थ ही होता है विश्वास, क्योंकि किसी को आप देते हैं तो उम्मीद पर देते हैं, वो भी विश्वास करता है। तो साख का अर्थ होता है विश्वास और भरोसा। तो इसका आंसर क्या होगा? 13 का होगा डी। 13 का क्या होगा? डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 14 जो है बहुत हल्का सवाल है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का सबसे पहला कार्य क्या है? तो सबसे पहला कार्य है कि लेन देन का, ठीक है। बाद में होगा इकट्ठा उकट्ठा, बाद में होगा भुगतान, लेकिन सबसे पहला कार्य के ऐसे तो मूल्य का संचय भी मुद्रा का कार्य है, विलंबित भुगतान का मान भी वो भी मुद्रा का कार्य है, मूल्य का हस्तांतरण लेन देन, मूल्य का जो कि हेतु वाला लेन देन वाला, अब विनिमय का माध्यम, विनिमय का मतलब लेन देन का। तो इनमें कह रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक, प्राथमिक के मतलब पहला काम क्या है? तो वहीं विनिमय का माध्यम यानी लेन देन का माध्यम। ऐसे ही ना है कि ये सभी नहीं है, क्योंकि मुद्रा के कितने कार्य होते हैं? 4, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। मुद्रा के 4 कार्य होते हैं ना, पीछे भी हम बताए हैं कि मुद्रा के कितने कार्य होते हैं। तो 4, माध्यम, मापन, तीसरा संचय, भुगतान। तो इसमें ही कह रहा है कि में प्राथमिक कार्य क्या है मुद्रा का? तो सबसे पहले विनिमय का माध्यम यानी लेन देन का माध्यम। तो इसका क्या होगा? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? कि विनिमय का माध्यम। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन जो एक हल्का सवाल है एकदम। कह रहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह कथन कौन और शास्त्री बोले थे? ठीक है, यह कथन कौन और शास्त्री बोले थे? पिगू नहीं, क्राउथर नहीं, हाँ मार्शल बोले थे। ठीक है, यह मार्शल बोले थे कि
मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। ठीक है, हमारा अर्थ विज्ञान क्या करता है, घूमता है। तो मुद्रा वह धुरी है जिसके अनुसार, जैसे देखिए हम लोग का अर्थव्यवस्था मुद्रा पर ही आश्रित है, यानी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक मुद्रा के अनुसार ही पता किया जाता है। तो इसका क्या होगा, 15 का मार्शल, प्रोफेसर मार्शल जी बोले थे कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। मुद्रा के द्वारा ही अर्थव्यवस्था प्राप्त किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, 16, मुद्रा का प्राचीन रूप क्या है, यानी प्राचीन रूप क्या है मुद्रा, जिससे जब मुद्रा नहीं था तो क्या किया जाता। देखिए कह रहे धातु मुद्रा, तो इधर बीच थोड़ा पहले है, सीख के तो और पहले वस्तु मुद्रा, ये प्राचीनतम रूप है। पहले जब मुद्रा का आविष्कार नहीं था तो मुद्रा के जगह पर न क्या किया जाता था कि वस्तु के बदले ही वस्तु का लेन देन किया जाता था, तो ओकरे के क्या कहा जाता था, वस्तु मुद्रा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। 16 का आंसर क्या होगा, सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 16 का आंसर क्या होगा, सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, जो एक हल्का सवाल है एकदम। कह रहा है कि विनिमय का प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित होता था, किस पर आधारित था। कह रहा है कि विनिमय, विनिमय का मतलब लेन देन, लेन देन की प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक का मतलब शुरुआती में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था, यानी मनुष्य का व्यापार किस चीज पर आधारित था शुरू में। कह रहा है कि वस्तु विनिमय पर, मौद्रिक विनिमय पर, सी में ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक का मतलब शुरुआती अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था, तो वही वस्तु विनिमय पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि मौद्रिक विनिमय पर ऐसे तो दोनों हो जाएगा, वस्तु विनिमय पर और मौद्रिक विनिमय पर। मनुष्य के व्यापार किस पर आधारित था, शुरू में था तो वह जो कि था वस्तु विनिमय पर। प्रारंभिक में लेन देन का व्यापार किस पर आधारित था, तो 17 का क्या होगा, ए, शुरुआती समय में, प्रारंभिक में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। 18 क्वेश्चन, जो एक हल्का सवाल है। कह रहे कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, यह परिभाषा किसने दी थी। ठीक है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। हार्टल बीट्स बोले थे, जो टाइपिंग में गलती हो गया है, हार्टल बीट्स। ठीक है, हार्टल बीट्स। ठीक है, यह हार्टल बीट्स। देखिए मार्शल नहीं बोले थे, तो किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो हार्टल बीट्स, हार्टल बीट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, हार्टल बीट्स। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 19 का, 19 से एक हल्का सवाल है, देखिए स्क्रीन पर आपके, कि साख का प्रयोग होता है, साख के मतलब विश्वास और भरोसा होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, उपभोग के लिए, विनिमय के लिए। उपभोग के मतलब जैसे किसी चीज़ का ग्रहण करने के लिए, तो वहाँ पर भी होता है, तो उपभोग के लिए, विनिमय के लिए, सी में और बी दोनों। हाँ, साख का प्रयोग किया जाता है उपभोग के लिए भी और लेन देन के लिए भी। तो इसका क्या होगा, ए और बी दोनों। 19 का क्या होगा, सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 20, जो हल्का सवाल है एकदम। कह रहा कि एटीएम, इंग्लिश में भी कभी दे देता है, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले और जमा किए जा सकते हैं। ठीक है, हमें लगा फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या कह रहा है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले और जमा किए जा सकते हैं। समय दिया है इनमें 24 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 3 घंटा, तो नहीं, एटीएम के द्वारा पैसा 24 घंटा निकाल सकते हैं रात दिन, लेकिन बैंक के द्वारा नहीं, क्योंकि बैंक 10 बजे खुलता है, 4-5 बजे बंद हो जाता है, 4 बजे। लेकिन एटीएम जो होता है ये 24 घंटा खुला रहता है। तो क्या होगा, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले और जमा कितने घंटे किए जा सकते हैं, तो 24 घंटा, दिन और रात। आगे हम लोग बढ़ेंगे। किस क्वेश्चन, एक हल्का सवाल है, देखिए स्क्रीन पर। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, यानी मनुष्य के आर्थिक जीवन यानी रुपया पैसा वाला जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो कह रहा है जमीन। आर्थिक जीवन, आर्थिक का मतलब खेत के कागजात, सबसे जो कि महत्वपूर्ण है तो मुद्रा, यानी कहने का मतलब है कि मुद्रा है तो आप सब चीज को आर्थिक के अनुसार खरीद सकते। लेकिन अभी ना कि खाली जमीन रहेगा तो सब लोग ले सकता है, खेतों के कागजात सब लोग ले सकता है, मालगुजारी के रसीदी सब लोग नहीं ले सकते। लेकिन मुद्रा का हमारे आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान, ये ना कि सब के 3 गो के नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किसका है, मुद्रा का। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। 21 का आंसर क्या होगा, सी।
चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक हल्का सवाल है, कह रहा है कि 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुद्रा एक अच्छा, ठीक है, अब उसके बाद दिया है कि रैयत नहीं सेवक, हाँ राजा और मालिक, ये एक प्रकार के क्या है, मुद्रा एक अच्छा सेवक है, क्योंकि देखिए मुद्रा हमारी सबसे अच्छा सेवक है, क्योंकि मुद्रा हमारी सेवा करता है। कैसे? क्योंकि किसी वस्तुओं को खरीदने बेचने में इस सब में सहायक होता है, तो मुद्रा एक क्या है, अच्छा सेवक है हम लोगों के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। तो 22 का क्या होगा, बी। यदि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, 22 तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 23 है, कह रहा है कि साख का क्या अर्थ है। तो पहले से भी बोलते आ रहे हैं कि साख का अर्थ होता है विश्वास और भरोसा। ठीक है, तो हमें दिया है कि विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, तो ए और बी दोनों। देखिए साख के दो पक्ष होते हैं, पहले भी बताए हैं कि एगो होते हैं ऋणी, एगो होते हैं ऋणी और दूसरा होते हैं ऋणदाता। ठीक है, ऋणी के मतलब क्या होता है कि ऋण लेने वाला, और ऋणदाता के मतलब होता है कि ऋण देने वाला। तो इसमें क्या होता है कि वही कह रहे हैं कि विश्वास करना, तो साख का मतलब विश्वास, तबे तो कोई ऋण देता है। जैसे मान लीजिए हमारे पर कोई विश्वास करेगा तबे तो हमको कुछ कर देगा। अब एगो कह रहा है कि ऋण लौटाने की क्षमता, तो ये भी है कि हमारा आवश्यकता बनता, हमारे फर्ज बनता है कि हम जिससे लिए हैं उसको क्या कर दें, दे दें। तो साख का अर्थ दोनों होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। ए और बी क्या होगा, दोनों। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल है जो आपके स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। आधुनिक के मतलब आजकल का। ठीक है, आधुनिक मुद्रा का रूप कौन सा है, सोने के सिक्के, ये आजकल के नहीं है। कागज का नोट जो कि क्या है, आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। ठीक है, चांदी के सिक्के इनमें से कोई नहीं। कागज का नोट जो बन चुका है वो आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। ठीक है, आधुनिक मुद्रा का मतलब आजकल के सबसे अधिक मुद्रा का प्रयोग किया जा रहा है तो कागज का। अभी ना कहेंगे कि सिक्का का नहीं किया जा रहा है, लेकिन कम किया जा रहा है। अगर संख्या अधिक देखा जाए तो कागज के नोटों की कीमत थोड़ा अधिक होती है। तो 24 का क्या होगा, बी। 24 का क्या होगा, बी। निम्न में से कौन आधुनिक मुद्रा का रूप कौन है, कागज का नोट, 50, 10, ठीक है, जो कागज के होते हैं, करेंसी नोट होते हैं वही। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 25 एक हल्का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकृत है, यानी उसको अधिकार मिला है। देखिए 1 रुपया के नोट और सभी सिक्के जितने हो गए, 1 रुपया के नोट हो गए, नोट यानी कागज के नोट, और सभी सिक्के, 1 रुपया के नोट और सभी सिक्के, ये जो जारी करता है वह केंद्रीय बैंक करता है, यानी वित्त विभाग करता है। ठीक है, कौन करता है जारी, केंद्रीय बैंक, केंद्रीय सरकार, सॉरी, यानी वित्त विभाग, वित्त विभाग। लेकिन जो भारत में मुद्रा जारी करने के, यानी सबसे अधिक जितने भी करेंसी नोट होते हैं, करेंसी के मतलब जितने भी कागज के नोट होते हैं, एक को छोड़कर उस सभी जो कि आरबीआई करता है। कौन करता है, आरबीआई। ठीक है, तो वही करें कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, यानी किसको अधिकार मिला है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यानी आरबीआई को भारत में सभी रुपए जारी करने के, केवल सिक्का और 1 रुपए के नोट छोड़कर सभी जो कि मुद्रा जारी कौन करता है, तो आरबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रपति संसद नहीं, बिल्कुल। बस 1 रुपया के जो कि नोट हो गया और सभी सिक्के जारी करता है तो वह केंद्रीय सरकार करती है, यानी वित्त विभाग ना। तो ओकरा अलावा जितना भी नोट होते हैं सब मुद्रा वो किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो 1935 ईस्वी में, 1935 में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल है 26 क्या कह रहा है कि रूस की मुद्रा है। देखिए पहले भी बता चुके हैं कि भारत की मुद्रा है रुपया, नेपाल की रुपया, पाकिस्तान की रुपया, बांग्लादेश की टका, रूस का रूबल, ठीक है, इराक का ईरान, ठीक है, ईरान का इराक, उसके बाद जो कि अमेरिका का होता है डॉलर, इंग्लैंड का, अमेरिका का क्या होता है,
डॉलर, ठीक है। इंग्लैंड का होगा पाउंड। तो उसी में कह रहा है कि रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा रूबल होगा। रूस की मुद्रा क्या होगा, रूबल। देखिए रियाल है जो ईरान के है, पाउंड है इंग्लैंड के, अमेरिका का डॉलर, ठीक है। इसका अलग अलग लिख देते हैं। डॉलर किसका है, अमेरिका का है, ठीक है। रूबल किसका है, तो रूस का है। रियाल किसका है, तो ईरान का है। पाउंड किसका है, तो इंग्लैंड का है। तो आप लोग समझिए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा रूबल। किसकी है, रूस की है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो रूस की मुद्रा का क्या नाम है, रूबल। तो इसका आंसर क्या होगा जी, ए, 26 का ए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, हल्का सवाल है एकदम। कह रहे कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। देखिए प्रारंभिक अवस्था में यानी शुरुआती टाइम में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते थे। कह रहा है कि स्वयं उत्पादक करके, वस्तुओं का आदान प्रदान से, मुद्रा से, इनमें से कोई नहीं। शुरुआत में क्या करते थे कि वस्तुओं के आदान प्रदान से, वस्तुओं के क्या करके आदान प्रदान से शुरुआती में अपनी क्या करते थे कि आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। तो चलिए क्या होगा, 27 का होगा बी, 27 का होगा बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि हल्का सवाल है एकदम, 28, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में से किस देश का मुद्रा रुपया है। तो पहले भी बताए हैं, भारत की है रुपया, नेपाल के है रुपया, पाकिस्तान के है रुपया। तो इनमें देखिए दिया है भारत के, तो इसका भी रुपया है, नेपाल का भी है, पाकिस्तान का है। तो इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से किस देश का, जो कि तो इसमें का सभी का जो कि रुपया ही होता है, पाकिस्तान का भी, नेपाल का भी और भारत का भी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल है, कह रहे 29 कि बचत क्या है। देखिए बचत पहले भी बताए हैं कि बचत यानी जब कोई व्यक्ति अपनी, ऐसे तो कहलाता है कि आय और उपभोग का अंतर ही क्या कहलाता है, बचत। आय माइनस उपभोग का अंतर ही, अंतर के मतलब घटाव। बचत बराबर सूत्र होता है, ठीक है, बचत बराबर सूत्र ही होता है आय माइनस उपभोग। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी आय में से जो भी चालू वस्तु पर खर्च करता है यानी अपने उपभोग को घटाता है तो ओकरे क्या कहते हैं, बचत, ठीक है, यानी सेविंग। बचत को क्या कहते हैं, सेविंग, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि बचत क्या है, तो उपभोग तथा बचत का अंतर नहीं, आय तथा उपभोग का अंतर, हाँ, आय माइनस उपभोग बराबर क्या होता है, बचत। ये ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि उपभोग तथा उत्पादन का अंतर नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि आय तथा उपभोग का अंतर। तो 29 का क्या होगा, बी। 29 का क्या होगा, बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक हल्का सवाल है 30 क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है। साख पत्र का मतलब विश्वास वाला नहीं है। कह रहा है कि चेक है साख पत्र, बैंक ड्राफ्ट है, प्रतिज्ञा पत्र है, लेकिन अधिविकर्ष नहीं है। ये सब है जो साख पत्र है। ये चेक जो कि बैंक के द्वारा दिया जाता है, बैंक ड्राफ्ट भी, प्रतिज्ञा पत्र भी, लेकिन है अधिवर्षक जो कि एथु नहीं है, साख पत्र नहीं है। तो 30 का क्या होगा आंसर, डी। 30 का क्या होगा, डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 31 क्वेश्चन एक हल्का सवाल है कि दिनार किस देश की मुद्रा है। देखिए पहले भी बताते आ रहे हैं, इसमें ईरान का होगा रियाल मुद्रा का नाम, इराक का होगा दिनार, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ठीक है। तो इसके क्या होगा कि इसी दोनों में डाउट होता है कि ईरान का क्या होता है, रियाल, इराक का होता है दिनार। तो इसका आंसर क्या होगा कि दिनार की मुद्रा किस देश की मुद्रा है, तो इराक का है। भारत का क्या है, रुपया, अमेरिका का क्या है, डॉलर, इंग्लैंड का क्या है, पाउंड, रूस का क्या है, रूबल, ठीक है। तो ऐसे ही दिनार किस देश की मुद्रा है, तो इराक की। किस देश की, इराक की। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला हल्का सवाल है 32। कह रहा है कि प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा जितने भी कार्ड होते हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, वो सब। कह रहा है कि डेबिट कार्ड, ठीक है, डेबिट कार्ड पूछे चाहे क्रेडिट कार्ड का है, डेबिट कार्ड का है या
क्रेडिट कार्ड का है, ठीक है, डेबिट कार्ड का है या क्रेडिट कार्ड। ये दोनों जो कि प्लास्टिक मुद्रा है, बैंक ड्राफ्ट नहीं है, ये कागज का है, साख पत्र है, चेक भी क्या है, कागज का है, करेंसी नोट भी कागज के नोट होते हैं। तो प्लास्टिक मुद्रा कौन है, तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो 32 का क्या होगा, ए। 32 का क्या होगा, ए, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड किसे कहते हैं, तो बैंक के द्वारा दिए गए एक ऐसा प्लास्टिक का कार्ड जिसके माध्यम से कोई भी खाताधारक एटीएम मशीन में पैसा का लेन देन करता है या ऑनलाइन भुगतान करता है लेन देन। तो क्या होगा 32 का ए। चलिए तो हो गया 32। अगला क्वेश्चन 33 है। चलिए तो ध्यान देंगे क्या कह रहा है कि आधुनिक युग का प्रगति का श्रेय मुद्रा के, यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन प्रोफेसर मार्शल बोले थे। तो 33 का क्या होगा, ए। आधुनिक युग का प्रगति का श्रेय मुद्रा का ही है, यह कथन किसने कहा था, तो प्रोफेसर मार्शल। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। कह रहा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय के मतलब लेन देन होता है। तो किसका लेन देन होता है, तो वस्तु के बदले वस्तु का, मुद्रा का वस्तु का नहीं, वस्तु मुद्रा का नहीं, मुद्रा मुद्रा का नहीं। तो क्या होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय का ले होता था, विनिमय का मतलब लेन देन होता था, किसका किसका, तो वस्तु के बदले वस्तु का। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 35। 35 का कह रहा है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। पहले भी बताते आ रहे हैं कि नेपाल के, देखिए हई टाका हो जाएगा तो बांग्लादेश का, कहाँ का हो जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है। डॉलर हो जाएगा तो अमेरिका का, पाउंड हो जाएगा तो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का, और रुपया हो जाएगा तो नेपाल या भारत या पाकिस्तान सबका, ठीक है। तो क्या होगा, नेपाल की मुद्रा क्या है, रुपया है। तो इसका आंसर क्या होगा 35 का ए। 35 का क्या होगा, ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 36 यानी 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एटीएम का विस्तारित रूप क्या है। एटीएम है जो हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश में भी कह देगा कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, यानी विस्तारित ना। देखिए ऑटो ट्रांसफर मशीन नहीं, ऑटो टिकट मशीन नहीं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसका हिंदी होता है स्वचालित, स्वचालित। टेलर का हिंदी होता है गणना, और मशीन का अंत होता है यंत्र। तो एटीएम का विस्तारित रूप होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटो ट्रांसटिक मशीन नहीं, बिल्कुल। तो इसका क्या होगा 36 का होगा ए, जिसका हिंदी क्या होता है स्वचालित, ठीक है, स्वचालित गणना यंत्र, ठीक है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या होगा, एटीएम का विस्तारित नाम, यानी एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो इसका आंसर क्या होगा 36 का सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, चलिए इतना तक ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। ये हमारा जो कि इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर का वीडियो था, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे हैं कि आप लोग का समझ में आया होगा तीसरा का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का ये तीसरा चैप्टर का ऑल जो कि क्या कर दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमारा अगला वीडियो आएगा वो ज्योग्राफी के 1st चैप्टर का आएगा, ठीक है। हमारा जो जितना भी पीछे आप वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाइए फिजिक्स पढ़ना के चैनल पर, और उसमें जाइएगा तो हमारा प्ले लिस्ट देखिएगा SST के ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। उसमें जितना वीडियो डाले हैं, हिस्ट्री के 4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस के 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, इकोनॉमिक्स का 3 गो। अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा ज्योग्राफी का, ठीक है। ज्योग्राफी यानी भूगोल का 1st चैप्टर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। देखिए ना समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपका डाउट होगा, ठीक है, वो कमेंट में करके पूछिएगा, हम जरूर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।